हेलो। अब हम कंटिन्यू करेंगे हमारा स्टोकेस्टिक कैलकुलस और फाइनेंस का टॉपिक। हमने लास्ट में प्रोबेबिलिटी मेजर के बारे में और प्रोबेबिलिटी स्पेस और ऑलमोस्ट श्योरली के बारे में पढ़ा था। अब हमारे पास आती है एक नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी स्पेस पे बेस्ड एक थ्योरम। इसके अंदर कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा जो हमें नहीं पता, बेसिक्स से कॉन्सेप्ट हैं जो इसके अंदर यूज होंगे। जो अभी तक हमने पढ़ा है उसी का क्या होगा, यूज होगा। हमें क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। और हमें क्या पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज 1। अगर ऐसा है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस प्लस 5 प्लस डॉट 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 इज इक्वल्स टू 1, ऐसा लिख सकते हैं। और हमने क्या पढ़ा था, या इनका यूनियन भी ले सकते हैं। यूनियन लेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि जो हमने प्रोबेबिलिटी मेजर की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हमने यूनियन लेने के बाद हमने क्या किया था, उनका एडिशन कर दिया था। वैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, उनका एडिशन कर देंगे। पी सैंपल स्पेस प्लस P5 प्लस डॉट 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 विच इज इक्वल्स टू 1। इसका हमें क्या पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहां से हमारे पास P5 क्या आ जाएगा, 0। बोल सकते हैं हम ऐसा। तो ये हमारी क्या होगी, ट्रू। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी। और ए और बी क्या है हमारे, डिसजॉइंट है। ये हम वैसे तो डायरेक्टली डेफिनेशन की हेल्प से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम करना चाहें तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं, पी ऑफ ए यूनियन बी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन फाई डॉट डॉट डॉट। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इनकी वैल्यू क्या होती है, 0, हमने देखा है, विच इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये हमारा क्या हो गया, ट्रू। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हमें क्या दिखाना है, और मैं बताना भूल गया, क्या बताना भूल गया, इसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। इसको हम बोलते हैं सिग्मा एल्जेब्रा ऑफ दिस सैंपल स्पेस विच इज नॉन एम्प्टी सेट। P इज आवर प्रोबेबिलिटी मेजर। अब ये हमारा क्या है, कोई भी एक सिग्मा एल्जेब्रा है, तो हमें क्या दिखाना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। हम इस कंप्लीट सैंपल स्पेस को कैसे लिख सकते हैं, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी लें पूरे के ऊपर तो कैसे आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट which is equals to 1 is equals to probability of A plus probability of A complement। यहां से हम क्या बोल सकते हैं, probability of A complement is equals to 1 minus probability of A। ये जो हमें निकालना था ये हमने निकाल दिया। अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारा डी पार्ट। डी पार्ट क्या कहता है, अगर A क्या है लेस देन है B से तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ B से छोटी होगी। एंड probability of A minus B minus A is equals to probability of B minus probability of A। तो हम इसे शो करने के लिए क्या करेंगे, हम B को कैसे लिख सकते हैं, B को हम लिख सकते हैं A यूनियन B माइनस A। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, अगर ये हमारे पास A है और ये अगर हमारे पास B है, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, B इज लेस देन A, तो ये ऐसे होगा, ये होगा हमारा A
और ये पूरा सेट होगा हमारा बी। अब हमने क्या किया, बी में से पहले ए को हटा दिया, इस ए को हटा दिया, फिर हमने इसके साथ ए का क्या लिया, यूनियन लिया, तो वो किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा। अगर हम इस पे प्रोबेबिलिटी लगाते तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस ए। यहां से हम क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए, विच इंप्लाइज probability of b minus a is equals to probability of b minus probability of a। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। और हमें क्या दिखाना है, probability of a is always less than equal to 1। अगर हम b को क्या ले लें, कंप्लीट सैंपल स्पेस ले लें, तो हमारे पास क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये आएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 और इसकी वैल्यू क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। अब यहां से दो कंडीशन बनेगी, क्या कंडीशन बनेगी, अगर ए खुद, इफ ए इज इक्वल्स टू सैंपल स्पेस, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, विच इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी 1। सेकेंड कंडीशन क्या बनती है, ए इज नॉट इक्वल टू 5। अगर ऐसा नहीं होगा तो इसकी भी कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करेगी बिटवीन 0 एंड 1, विच इंप्लाइज क्या करेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज लेस देन 1। एक केस में इक्वल टू आ गई, एक केस में लेस देन आ गई, तो हम क्या बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या मिलेगी, लेस देन इक्वल टू 1। अब हम बढ़ते हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ए यूनियन बी को हम कैसे लिख सकते हैं, ए यूनियन बी को हम लिख सकते हैं ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी। अब इसका क्या मतलब है, ए और बी अगर हमारे पास ऐसे है, ये ए है और ये बी है, अगर इस ए में से मैं ये इंटरसेक्शन हटा दूं तो क्या बचेगा, ये बचेगा, और इसका यूनियन अगर मैं पूरे बी के साथ ले लूं तो हमें क्या मिल जाएगा, ए यूनियन बी। अब इस पे हम क्या लगा देते हैं, प्रोबेबिलिटी मेजर। जो कि किसकी इक्वल आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यही हमें क्या करना था, निकालना था। ये हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। ये थ्योरम हमारी यहीं खत्म होती है। अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। ये थ्योरम भी कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट है। इसके आगे जो थ्योरम कराऊंगा दो, वो भी इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर में भी आ सकती है, 6 नंबर में भी आ सकती है, किसी में भी आ सकती है। अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। ये थ्योरम क्या इंपॉर्टेंट है, इससे नेक्स्ट जो थ्योरम आएगी वो भी क्या होगी, इंपॉर्टेंट। अब ये थ्योरम हमसे कहना क्या चाहती है, पहले तो ये समझ लेते हैं हमें प्रूव क्या करना है, गिवन क्या है। सबसे पहले अगर स्टेटमेंट हमारे क्लियर होते हैं तो आधा काम हमारा वहीं आसान हो जाता है। तो स्टेटमेंट क्या कहती है, एन क्या है, कोई भी इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ सेट्स है इन ए के अंदर। एन क्या है हमारा, किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, एफ के अंदर बिलोंग कर रहा है। क्वेश्चन सही है, ये पता नहीं मेरे को क्यों लग रहा है यहाँ एफ आना चाहिए, मेरे को लग रहा है पर पता नहीं, ठीक है। एन क्या है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है किसकी, सेट्स की, किसके अंदर, एफ के अंदर। इसका क्या मतलब है, एन किसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं, सिग्मा एल्जेब्रा के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। और हमें क्या गिवन है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो जो उससे पीछे वाला सेट है वो किसके अंदर बिलोंग करेगा, उससे आगे वाले। अब सबसे पहला हम काम क्या करते हैं, अगर ऐसे होगा तो ये सेट्स क्या नहीं होंगे, डिसजॉइंट नहीं होंगे। सबसे पहला जो हमारा काम है वो हम क्या करते हैं कि इन सेट्स को डिसजॉइंट बनाते हैं।
डिसजॉइंट बनाने के लिए हम डिफाइन करते हैं एक सीक्वेंस। B1 हमारा क्या है, A1 है। B2 क्या है, A2 में से A1 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो बचेगा वो हमारा क्या बचेगा, B2 बचेगा। वैसे B3 है। तो ऐसे हमारा ये सेट क्या हो जाएगा, डिसजॉइंट हो जाएगा। हमारा सबसे पहला जो काम है वो यही प्रूव करना है। हमारा क्लेम 1 क्या है कि जो हमारे BI जो भी हमने डिफाइन किए क्या है, डिसजॉइंट। हमारा क्लेम 1 क्या है, BI intersection BJ is equals to phi where I is not equal to J। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। और हम क्या कह सकते हैं, सिंस हमारे AI किसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं, F के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, हमारे जो BI's हैं वो भी किसके अंदर बिलोंग करेंगे, I हमारा 1 से n तक है। ठीक है। अब हमें क्या प्रूव करना है, इनका इंटरसेक्शन क्या है, एम्प्टी है, मतलब ये डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट I इज लेस देन J। अगर ऐसा होगा तो हम क्या बोल सकते हैं, हमारा जो BI है वो कंटेन्ड होगा किसमें, AI माइनस AI माइनस विच इज कंटेन्ड इन AI। या हम बोल सकते हैं BI इसके इक्वल होगा और ये किसके अंदर कंटेंट होगा, AI के अंदर। वैसे ही हम लेते हैं एक BJ हमारा क्या होगा, AJ माइनस AJ माइनस 1। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, AJ में से हम क्या हटा रहे हैं, ये जैसे हमारा AJ है और ये हमारा AJ माइनस 1, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसकी जगह हम क्या बोल सकते हैं, AJ का इंटरसेक्शन विद AJ माइनस 1 का कॉम्प्लीमेंट। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, AJ इंटरसेक्शन AJ माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट। अब ये हमारा किसके अंदर कंटेंट आ जाएगा, AJ माइनस 1 के कॉम्प्लीमेंट में, विच इज कंटेन्ड इन AJ माइनस 1 के कॉम्प्लीमेंट में। अब हम क्या लेके चले थे, सिंस I इज लेस देन J, तो हम क्या बोल सकते हैं, I इज लेस देन इक्वल टू J माइनस 1। इसका क्या मतलब है, AI is contained in AJ minus 1, ऐसा होगा। अब हमारे पास BI किसके अंदर कंटेंट है, which implies BI is contained in AI is contained in AJ minus 1। और हमारे पास क्या है, BJ किसके अंदर कंटेंट है, AJ माइनस 1 के कॉम्प्लीमेंट में। ये किसके अंदर कंटेंट हो गया, AJ माइनस 1 में। ये किसके अंदर कंटेंट है, AJ माइनस 1 के कॉम्प्लीमेंट में। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, BI इंटरसेक्शन BJ इज एम्प्टी। ये हमारी फर्स्ट कंटेनमेंट या जो फर्स्ट क्लेम था हमारा वो क्या हो गया, ट्रू। अब हम करेंगे हमारा सेकंड क्लेम प्रूफ। सेकंड क्लेम क्या कहता है, सेकंड क्लेम कहता है यूनियन ऑफ AN n is equals to 1 to infinity is equals to union of BN n is equals to 1 to infinity। अब हमें एक चीज पता है, क्या पता है, Bn is contained in AN for every n belongs to n। यहां से देख सकते हैं B3 किसके अंदर कंटेंट है, A3 के अंदर कंटेंट है, तो यहां से हम बोल सकते हैं each Bn is contained in AN। Therefore we can say that union of Bn is contained in union of AN। n होगा 1 से इंफिनिटी। अब हमने एक कंटेनमेंट शो कर दी, अब हम इसके अंदर कोई एक एलिमेंट लेके चले और वो इसके अंदर शो कर देंगे, तो हमारी सेकंड कंटेनमेंट भी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। फिर हम क्या बोल सकते हैं, दोनों क्या है, इक्वल है। तो सेकंड कंटेनमेंट के लिए क्या करेंगे, हम एक एलिमेंट लेते हैं, लेट x बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ AN n इज इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी। फिर हम बोलते हैं कि ऐसा एक स्मॉलेस्ट इंटीजर मिलेगा सच दैट
x क्या होगा, उस उस नंबर वाले an के अंदर क्या करेगा, बिलोंग करेगा। देयर एग्जिस्ट स्मॉलेस्ट x नोट सच दैट x बिलोंग्स टू, या n नोट बोल लेते हैं क्योंकि n की बात हो तो n नोट बोल लेते, a n नोट। अब हम क्या मान लेते हैं, n नोट क्या है हमारा 1 है, देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, x बिलोंग्स टू a1, और a1 हमारा किसके इक्वल है, b1 के। तो हम क्या बोल सकते हैं, विच इज कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ bn n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी। x हम लेके किसके अंदर चले थे, यूनियन के अंदर, हमने शो किसके अंदर कर दिया, इसके अंदर। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, यूनियन ऑफ an n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी इज कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ bn n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी। बाय 1 एंड 2 हम क्या बोल देंगे, union of an is equals to union of bn, n is equals to 1 to infinity, n is equals to 1 to infinity। अब हमारा लास्ट काम बचता है, हमें ये प्रूव करना है, बस ये प्रूव करना बचता है। इसके हेल्प से हम ये प्रूव कर देंगे। कैसे करेंगे, कंसीडर, क्या कंसीडर करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an, इसको हम कैसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ an n इज इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी लिख सकते हैं। इसको हम इसके इक्वल लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ bn n इज इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी। इसको हम समीशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू समीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ bn n इज इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी। इसको हम लिमिट की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, which is equals to limit k tends to infinity summation k is equals to 1 to, या n tends to infinity, k is equals to 1 to n probability of bk। अब इस समीशन वाले को हम यूनियन की फॉर्म में लिख सकते हैं, which is equals to limit n tends to infinity probability of union of bk k is equals to 1 to n। इसको हम यूनियन ऑफ क्या लिख सकते हैं, an, which is equals to limit n tends to infinity probability of union of ak k is equals to 1 to n। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, which is equals to limit n tends to infinity probability of an। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, यही प्रूव करना था ना। तो हमने ये क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। अब आती है हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास क्या कहती है, an जैसे लास्ट थ्योरम में क्या थी, इंक्रीजिंग सीक्वेंस थी, किसकी, f की। an किसके अंदर बिलोंग कर रहे थे, f के अंदर। वैसे इस बार क्या है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, और जो हमने लास्ट टाइम प्रूव किया था वही हमें क्या करना है, इस बार भी प्रूव करना है। अब सिंस हमारे पास an क्या है, एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो हम डिफाइन करते हैं एक सीक्वेंस। अगर हम इसकी हेल्प से एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस डिफाइन कर दें तो हम जो लास्ट थ्योरम का रिजल्ट था वो हम यूज कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं, डिफाइन bn is equals to an complement for every n belongs to n। सिंस हमारे पास क्या है, an क्या है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो a1 क्या है, सबसे बड़ा होगा, फिर a2, फिर ऐसे ही। और अगर ये है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, रिवर्स कंटेनमेंट एग्जिस्ट करवाएगा। देयरफॉर a1 कॉम्प्लीमेंट a2 कॉम्प्लीमेंट। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर bn is an increasing sequence। क्या है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो हम जो लास्ट हमारा रिजल्ट था वो अप्लाई कर सकते हैं। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी
bn is equals to limit n tends to infinity probability of bn। अब एक बार हम ये निकाल लेते हैं, फिर हम ये निकाल लेते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी bn निकाल लेते हैं। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी bn किसके इक्वल होगा, इसको हम लिख सकते हैं यूनियन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn। इसको हम लिख सकते हैं यूनियन ऑफ an कॉम्प्लीमेंट n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, और इसको हम लिख सकते हैं यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन। अगर हम पूरे में से कॉम्प्लीमेंट बाहर लेंगे तो यूनियन का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इंटरसेक्शन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी का कॉम्प्लीमेंट। अब हम रेडी हैं इससे टैकल करने के लिए। अब हम क्या करते हैं, पहले इसको निकाल लेते हैं, फिर इसको निकाल लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी bn किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी का कॉम्प्लीमेंट। हमने क्या देखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a। हम यहां से क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ an। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an। कहां से लिया, यहां से लिया, ठीक है। अब इसको हम क्या नाम दे देते हैं, 2, इसको हम क्या नाम दे देते हैं, 1। अब हम निकालते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ bn। हमें क्या पता है, bn किसके इक्वल है, an कॉम्प्लीमेंट के, विच इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ a कॉम्प्लीमेंट, विच इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a। अब यहां से हम लिमिट को अगर पहले 1 के साथ अप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, इसके साथ अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ a, यही आएगा an कॉम्प्लीमेंट an। अब इसको हम क्या नाम दे दें, थर्ड। पुट 2 and 3 in 1। अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या आएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, ये दोनों आपस में क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ, यही हमें क्या करना था, प्रूफ। हमारा प्रूफ क्या होता है, कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम करते हैं पहले कुछ डेफिनेशंस, फिर हम आगे कुछ थ्योरम्स की तरफ बढ़ेंगे। अभी हम जो कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और थ्योरम्स ही कर रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह, जो न्यूमेरिकल पार्ट है या कुछ एग्जांपल्स हैं, उन पे मैं एक सेपरेट वीडियो ले आऊंगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं उनमें अलग से करवा दूंगा। इन लेक्चर्स में हम केवल इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और थ्योरम्स करेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन आती है रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल क्या होता है, हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी स्पेस गिवन है, बी ए प्रोबेबिलिटी space where this is a non-empty set, or we can call it as a sample space, and f is our sigma algebra of this non-empty set, p is our probability measure। तो रैंडम वेरिएबल क्या होता है, रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन डिफाइंड होता है, कहां से कहां तक, we can call it a function from this non-empty set to R, या फंक्शन f की जगह रैंडम वेरिएबल को हम x से डिनोट करते हैं, x से, तो हम इस फंक्शन को नाम दे देते हैं x। इस x को हम क्या बोलेंगे, रैंडम वेरिएबल।
is called function, x is called random variable if for each Borel subset of R. If for each Borel subset of R, हम क्या कह सकते हैं, अगर कोई भी B हमारे बोरल सबसेट के अंदर क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, देन हम X को रैंडम वेरिएबल कब बोलेंगे, अगर X इनवर्स B किसके अंदर बिलोंग कर जाए, हमारा सिग्मा अलजेब्रा के अंदर। अगर ये कंडीशन हमारी होल्ड हो जाएगी तो हम क्या बोलेंगे, क्या है, रैंडम वेरिएबल। अब इसके अंदर हमारी कौन सी वैल्यूज कंटेन कर रही हैं, इसके अंदर हमारी वैल्यू कंटेन कर रही है इवेंट स्पेस, इसको इवेंट स्पेस भी बोलते थे। तो ये हमारा क्या है, सिग्मा अलजेब्रा, तो इसके अंदर बिलोंग करता है सिग्मा अलजेब्रा। और आर के अंदर क्या कंटेन करता है, हमारा बोरल सेट। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारी बोरल मेजरेबल। इस डेफिनेशन के अंदर हमारे पास क्या है, कोई भी फंक्शन f फ्रॉम बोरल सेट टू बोरल सेट, बोरल सेट टू बोरल सेट is said to be Borel measurable क्या बोलेंगे, Borel measurable if f inverse B is contained in B, where B belongs to बोरल सेट। बोरल सेट हमारा क्या था, बोरल सेट था हमारा -∞ to x वेयर x बिलोंग्स टू R। ये क्या था हमारा बोरल सेट। डेफिनेशंस, फर्स्ट डेफिनेशन क्या हमारी, डिस्ट्रीब्यूशन मेजर। डिस्ट्रीब्यूशन मेजर के लिए ये हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी स्पेस, वेयर ये क्या है, नॉन एम्प्टी सेट, f इज इवेंट स्पेस एंड p इज प्रोबेबिलिटी मेजर। f को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा अलजेब्रा भी बोल देते हैं। और x हमारे पास क्या गिवन है, कोई भी एक रैंडम वेरिएबल गिवन है। तो ux को हम डिनोट किससे करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन मेजर को हम डिनोट करते हैं ux से। और ux जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन मेजर होता है वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी मेजर। उसकी तीनों जो प्रॉपर्टीज होती है, जो तीनों कंडीशंस होती है, वो क्या करता है, ये सेटिस्फाई करता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन मेजर को हम बोरल सबसेट से 0,1 पे क्या करते हैं, मैप करते हैं। अगर इसमें से हम कोई एक एलिमेंट लेते हैं तो UXB हमारा डिस्ट्रीब्यूशन मेजर कैसे डिफाइंड होता है, ऐसे डिफाइंड होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इनवर्स B। अब x इनवर्स B को हम कैसे डिनोट करते हैं, x बिलोंग्स टू B। ये नोटेशन इसके नीचे हमें डिफाइन करनी थी लेकिन हमने नहीं की, तो हम यहां दिखा देते हैं इसकी नोटेशन को हम कैसे लिखते हैं। x इनवर्स B को हम कैसे लिख सकते हैं, x हमारा कहां से कहां होता है, x होता है हमारा नॉन एम्प्टी सेट से बोरल सेट पे। अब अगर हम इसमें से कोई एक एलिमेंट ले रहे हैं और x इनवर्स क्या कर रहे हैं, उस पर ऑपरेट कर रहे हैं, तो किसके अंदर वैल्यू आएगी, इसके अंदर। तो हमारे पास किसके अंदर वैल्यू आ रही है, इस नॉन एम्प्टी सेट या सैंपल स्पेस के अंदर। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस W के लिए हमें क्या मिल रहा है, P मिल रहा है, ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम x इनवर्स B को हम इससे भी डिनोट करते हैं, x बिलोंग्स टू B से। अब हमने x इनवर्स B को किससे डिनोट किया, x बिलोंग्स टू B से। अगर हमारा B क्या है, बोरल सेट में कोई बिलोंग कर रहा है, ये बोरल सेट का सबसेट है, तो हम क्या बोलेंगे, हमारा x इनवर्स B इसको मैप करेगा किस पे, सैंपल
स्पेस स्पेस पे, या हम बोलेंगे किस पे मैप करेगा, सिग्मा अलजेब्रा पे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो किसके अंदर बिलोंग करेगी, रियल नंबर्स में। इसकी प्रोबेबिलिटी हम बोल भी सकते हैं 0 से 1 के बीच में बिलोंग करेगी, इसके अंदर बिलोंग करेगी। अब हमारे पास आ जाती है मेरी सेकंड डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन हमारे पास कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये हमारा क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन मेजर, ये क्या है, कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसमें भी सेम हमारे पास क्या होता है, प्रोबेबिलिटी स्पेस होता है, एक्स हमारे पास क्या होता है, रैंडम वेरिएबल होता है, और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, एफ एक्स से डिनोट करते हैं। वो कहां से कहां होता है, वो बोरल सेट से 0,1 पे होता है, ये होता है रियल नंबर से 0,1 पे। अब अगर हम कोई भी रियल नंबर इसके अंदर लें तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो उसको डिफाइंड करते हैं, हम इसको डिफाइन करते हैं, वो कैसे करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू x, रैंडम वेरिएबल लेस देन इक्वल टू x। इसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं, इसको हम डिनोट कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन मेजर से। म्यू x माइनस इंफिनिटी टू x, इससे हम क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। अब ये हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन मेजर। डिस्ट्रीब्यूशन मेजर को हमने कैसे डिफाइन किया था, ऐसे डिफाइन किया था। तो विद द हेल्प ऑफ दिस हम इसे ये लिख सकते हैं ना, और विद द हेल्प ऑफ दिस हम इसे ये लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, x इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल्स टू दिस, लिख सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दिस हमने ये लिख दिया। इस नोटेशन की हेल्प से हमने कुछ चीजें इसके अंदर क्या किए, डिफाइन की। तो यही हमारी डेफिनेशन होती है यहां पे खत्म। अब हम हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे।